जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान एमसीक्यू, जो कि पार्ट नंबर 3 है। अगर आप अन्य 2 पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और हम इस वीडियो में देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों, और साथ ही साथ आप भी कमेंट करके बताते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बने, कौन से नहीं बने, और टोटल 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। इसका PDF आपको किस तरीके से मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले 2 वीडियो में हमने 40 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और इस वीडियो में हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा जो है उपयुक्त रहेगा या कौन सा सही है। नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल तरीके से समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इसके में ऑप्शन दिया है कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, डिलीट पेस्ट या फिर डिलीट मूव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ना कि उसको कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, कट एंड पेस्ट का कमांड देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, और 2 आंसर जो है सही हो जाएगा। कट के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं दोस्तों, कंट्रोल के साथ X यूज़ करते हैं, और कंट्रोल पेस्ट यूज़ करने के लिए कंट्रोल के साथ V यूज़ करते हैं। और कॉपी करना है दोस्तों तो कंट्रोल के साथ हम C को प्रेस करते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो हमारा B ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो भाई जिसमें हम MS एक्सेल में जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला का, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं उसमें, है ना, जिसमें है सम टोटल, जो भी हम कर यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है, टोटल है, सम है, एवरेज है, मैक्स, मिक्स है, मैक्स बोल सकते हैं आप उसको, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल का। भाई तो टोटल का हम लोग उसमें वो नहीं करते, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल का मतलब ही क्या होता है भाई, कुल टोटल कितना हुआ हम यूज़ करते हैं ना भाई, कुल टोटल। भैया कुल टोटल कितना हुआ, अगर आप सामान खरीदते हो तो भाई वहाँ पास कुल का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, मतलब सब चीज़ को मिला करके कहा जाता है कुल, और टोटल का मतलब भी वही होता है। ठीक है, टोटल का मतलब भी वही होता है और कुल का मतलब भी वही होता है। तो भाई कुल टोटल बोल रहे हो तो आप एक ही वर्ड को 2 बार बोल रहे हो, एक तो जो है उसका साइनोनिम ही है। ठीक है, तो सम का अर्थ ही होता है टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम इसमें जो फंक्शन यूज़ नहीं करते वो है टोटल शब्द का। ठीक है, और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म्स के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। भाई फॉर्म्स में आता है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्म्स की सहायता से स्टोर हुआ डेटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है। दूसरा, कि फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। तीसरा है कि पहला और दूसरा जो है दोनों हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो फॉर्म है उनमें हम जानते हैं कि इसमें जितने भी हमको करेक्शन करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें से जो कथन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कथन जो असत्य है वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है हम उसमें जो है मतलब इसकी जो डेटा है उसको सरल रूप में फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि फॉर्म किस तरीके से दिख रहा है, उसको जमाना है, एडजस्ट करना है, उसमें कुछ डेटा को एडिट करना है, तो हम उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, एडिट करना है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला दूसरा के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो तो सही है, पहला दूसरा भी सही हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। भाई इनके तीनों कथन जो है इसमें क्या हो जाएगा, पहला दूसरा सत्य है, मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा भी सत्य हो जाएगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DBMS डेटाबेस मैनेज सिस्टम का नाम है। तो भाई बेस जो मैनेज सिस्टम है उसका क्या क्या नाम है, 5 ठोक दिया गया है, उस अकॉर्डिंग जो है 5 और ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके का प्रश्न व्यापम और CGPSC पूछता है कूट से रिलेटेड। ठीक है, तो डेटाबेस बनाना, डाटाबेस बदलना, बदलाव करना, या फिर डेटाबेस रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, या फिर कुछ रिकॉर्ड जो है चुनना। तो डेटाबेस मैनेज सिस्टम में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों होता है। पहला मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा में बोल रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा। चौथा में ये बोल रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी होता है, या पांचवा बोल रहा है
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि डेटाबेस मैनेज सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है ना, मतलब ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात हमारे पास जो डेटाबेस बनाना वो हो जाएगा, उसको बदलना वो भी हो जाएगा, रिकॉर्ड को प्रविष्ट करना ये भी होगा, रिकॉर्ड को डिलीट करना ये भी कर सकते हैं, और कुछ रिकॉर्ड को चुन भी सकते हैं। मतलब हमारे पास जो पांचों ऑप्शन है ना डेटाबेस मैनेज सिस्टम में, तो भाई मैनेज सिस्टम मतलब पूरा कंट्रोल क्या है, मैनेजर के पास है, तो इस तरीके से वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर 4 इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 45। तो असत्य जो कथन है उसको चिन्हांकित करना है, मतलब 5 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनमें से हमको असत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन बोल रहा है दोस्तों कि क्वेरीज जो डेटाबेस हैं उनमें किसी भी प्रकार का विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। उसी तरीके से एक या एक से अधिक डेटाबेस को आपस में जोड़ने का रिलेशनशिप करते हैं। या फिर तीसरा, प्राइमरी की इस खास तरह की एक फील्ड होता है जो हर रिकॉर्ड को जो है अलग पहचान देती है। या चौथा, विशेष विषय के डेटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो कि जो विशेष प्रकार का जो डेटाबेस का संग्रह होता है वो उसको फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बाकी जो है क्योंकि दोस्तों क्योंकि विशेष प्रकार के डेटा के संग्रहण को फॉर्म्स नहीं कहा जाता, उसको डेटाबेस संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब असत्य कथन है भाई, ये जो कथन जो दिया गया ना वो गलत है, बाकी जो दिया गया है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन है भाई, डोमेन नाम आपने सुना होगा, डोमेन होता क्या है, क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझते होंगे। अगर नहीं समझते तो पहले ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी कॉलम की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ होता है डोमेन, या फिर किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ होता है डोमेन, या फिर किसी भी रो की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ होता है, या फिर किसी भी रिपोर्ट्स की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज़ जो होती है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो ये अधिकतर इसमें जो डोमेन होता है वो इंटरनेट में वेबसाइट का जो होता है उसके में बनाने में यूज़ होता है डोमेन। ठीक है, जैसे मैं वेबसाइट की बता दूं, कोई भी जैसे क्या हो जाएगा www, है ना, तो ये डॉट कोई भी आप निकाल रहे हो जैसे cg.gov.in, तो डॉट इन क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन हो जाएगा। डॉट इन बोलूँगा तो ये भी डोमेन हो जाएगा। .com बोलूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मतलब जो लास्ट में आपको देखने को मिलता है ना .com .gov.in, मतलब .in जो उसमें रहता है वो क्या है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जहाँ पास जो है उस फील्ड का मतलब उसका अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यूज़ दर्शाता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब IRM की मुख्यतः 3 कंपोनेंट हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं दोस्तों कि डाटा प्रोसेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, मैन पावर, उसी तरीके से डेटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, उसी तरीके से तीसरा है मैन पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, या चौथा डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मैन पावर, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो IRM होता है उसके 3 कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यही आपको क्या करना था, बताना था। तो इसमें आपका जो आएगा डेटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑफिस ऑटोमेशन जो है, ये तीनों के तीनों इसके प्रमुख कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ही बनना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक कनेक्टर है जिसमें आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं। तो भाई कौन सा चीज़ है जिसको आप जॉयस्टिक की तरह जो है यूज़ करते हैं, तो गेम पोर्ट, हब, सॉकेट, या फिर अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक कनेक्टर का नाम है। ठीक है, तो जिस पोर्ट में आप क्या करते हो, उस पिन को इंसर्ट करते हो और फिर गेम आप उसमें खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, गेम पोर्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं एवं विकल्पों के समक्ष या
असक्षम करने के लिए किया जाता है। यह जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में इस तरीके का या फिर राइट क्लिक करना रहता है तो इस तरीके का चिन्ह दिखाई देता है। तो ये कौन सा बॉक्स कहलाता है? भाई आपने जब व्यापम का फॉर्म भरा होगा तो भाई उसमें एक शपथ रहता है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी सभी सत्य है। अगर इसमें क्या होता है, अगर कुछ जानकारी अगर गलत मेरी द्वारा बताई जाती है तो उस पर जो है संस्था उस पर जो है उचित कार्रवाई कर सकता है। तो उसमें आप ऑप्शन डालते हो ना चेक बॉक्स में, तो आपने राइट का क्लिक मारते हो, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हो, मतलब इस आपने उसमें क्या किया है, सहमति दिया हुआ है, या फिर आप उसमें क्या है सही क्लिक किए हो। तो वो क्या कहलाता है? चेक बॉक्स, कट बॉक्स, पेस्ट बॉक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? चेक बॉक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ क्या है? भाई डिजिटल मार्केटिंग आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हो, है ना। तो उसमें उसका अर्थ क्या होता है? कैलकुलेटरों के साथ बेचना, डिजिटल उपकरणों का विपणन करना, या फिर इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से विपणन करना, या फिर निर्यात वित्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से किसी भी चीज़ का विपणन करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी हम किसी प्रस्तुतिकरण या इस स्लाइड्स तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो खाली स्थान व्यू प्रदर्शित करता है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं? जब भी हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो स्लाइड तैयार होता है, पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, स्लाइड को शो करते हैं, तो उसमें 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? ट्री पेन है, आउटलाइन व्यू है, या स्लाइड व्यू है, या फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो है स्लाइडर शॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से विंडो के 3 भाग होते हैं, है ना। तो इसमें से आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पहला तो उसमें जो मेन चीज़ दिखता है तो उसमें बटन वटन तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आपको किस में काम करना रहता है, कीबोर्ड से ही काम करना रहता है, कमांड दे करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लाटर जो व्यू है वही हमको क्या होता है इसमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए खालिस्तान कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपने प्रोग्राम C++ का पढ़ा होगा तो इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसमें कमांड देने के लिए आप कंट्रोल F9, अल्टर F9, शिफ्ट F9, या फिर टैब F9, या फिर डिलीट F9 का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा कंट्रोल F9 का आप यूज़ करेंगे C++ के लिए, इस कमांड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर पॉइंट में रंग की जगह एक टेक्स्ट स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। फंट में जाकर के इफेक्ट पर जाकर के क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में रंग की जगह आप टेक्स्ट स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं, किस तरीके से? गार्डिनेंट, पिक्चर, रिफ्रेश, रिसाइकल बिन, टेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरी तरीके से टेक्स्ट की स्ट्रक्चर की श्रेणी में जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप फॉर्मेट में जा कर के इफेक्ट जब डालोगे तो इफेक्ट में आपको स्लाइड शो भी इफेक्ट के रूप में दिखाई देगा, आपको किस तरीके से एनिमेशन डालना है ये भी आपको दिखाई देगा। तो ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करता है। तो भाई जो कंप्यूटर बस होता है उस जो किसके अंतर्गत जो है उपकरणों को ट्रांसलेट करने का काम करता है? तो एक्सपेंशन स्लॉट, इंटरनेट मॉडेम, एडाप्टर, या फिर एक्सटर्नल मॉडेम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन स्लॉट, है ना, एक्सपेंशन स्लॉट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो भाई ये जो है किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में, या फिर आउटलुक एक्सप्रेस में, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या फिर केवल 1 और 2 में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 में, मतलब मैसेंजर मेल बॉक्स और मैसेज बॉक्स इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देता है कि
प्रकार मतलब जो किस प्रकार का जो डेटा प्रोसेसर किया जाता है वो आवश्यक सूचना जनित की जा सकती है। तो भाई प्रश्न ये बोल रहा है कि वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देता है कि डाटा प्रकार प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित हो जाए कहलाता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यही जो होता है वो पूरी तरीके से निर्देश देता है कि जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस हो, उसके बाद क्या हो, सूचनाओं को जो है दोस्तों पूरी तरीके से उसी तरीके से मांगे जिस तरीके से वो चाहता है। ठीक है, तो हार्डवेयर के रूप में हमने तो इनपुट और आउटपुट ही ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है अपना कमांड के थ्रू वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है। भाई उसमें जब काम करते हैं तो उसमें तो काम एक एक करके ही होता है, तो उसे टाइम शेयरिंग मोड, बैच प्रोसेसिंग मोड या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग में मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक काम भाई देखो मैंने सिस्टम को ऑन किया, उसमें से मैंने 4 काम जो है उसको किया, तो भाई उसमें से अगर मैं करूँगा, चारों को कमांड दिया, उसके बाद क्या करूँगा, तो वो कंप्यूटर का काम है वो किस तरीके से करेगा, है ना। या फिर चारों को एक साथ कर सकता है, या फिर पहले एक को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर चौथे को करेगा। भाई अगर वो क्या करता है, चारों को एक साथ काम करता है, भाई एक टाइम थोड़ा सा इसको दिया, एक टाइम इसको दिया, फिर थोड़ा सा फिर इसको टाइम दिया, फिर इसी राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से इसको 2 सेकंड का टाइम दिया, फिर इसको 2 सेकंड का, फिर इसको 2 सेकंड का, फिर इसको 2 सेकंड का, तो ये क्या कहलाएगा, टाइम शेयरिंग कहलाएगा। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मोड में क्या होगा, पहले अपना पहला काम को कंप्लीट कर लेगा, दूसरे में क्या करेगा, दूसरे को कंप्लीट कराएगा, फिर तीसरे में फिर कंप्लीट कराएगा, फिर चौथे को स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कराएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बैच प्रोसेसिंग मोड कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या करते हो आप, कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हो ना, कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, एक साथ बहुत सारे वीडियोस को डाउनलोड करते हो, तो भाई उसमें ऑप्शन आता है कि आप 6 वीडियो को एक साथ डाउनलोड कर रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, डेटा जो है बटा हुआ है, सबको थोड़ा थोड़ा डाटा देते जाता है और डाउनलोड होते रहता है। तो सभी एक साथ जब होगा ना तो उसको टाइम शेयरिंग बोलेंगे। टाइम शेयरिंग मतलब अपना सबको टाइम शेयर कर रहा है। अब जब एक ही चीज़ को आप पर्टिकुलर जब डाउनलोड करने के लिए छोड़ते हो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो, ऐसा आप करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, बैच प्रोसेसिंग मोड कहलाएगा। तो ये डाउनलोड के लिए नहीं होता, मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन जब आप चलाते हो तब। ठीक है, तो उस समय जो प्रोसेस करता है सिस्टम की ओर से, तो ये इसके लिए है। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड वाला बताया ना, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू काफ़ी आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है, तो भाई टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है किस तरीके का होता है, तो भाई लाइन स्पेलिंग, टेक्स्टन स्पेलिंग, या फिर मार्जिन स्पेलिंग, या फिर 1 2 3 तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। भाई तो जिसमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो होता है टेक्स्ट का, उसमें जो है लाइन स्पेलिंग आप देखते हैं, टेक्स्ट स्पेलिंग भी देखते हैं, मार्जिन स्पेलिंग भी देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों एवं प्रकारों को आकर्षित बनाया जा सकता है। तो भाई किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो वर्ड आर्ट से बनाया जा सकता है, ड्राइंग टूल बार से बनाया जा सकता है, टेक्स्ट टूल बार से बनाया जा सकता है, या फॉर्मेटिंग टूल बार से बनाया जा सकता है, या फिर व ब दोनों से। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वां नंबर, जिसमें पहला और दूसरा से हो जाएगा वर्ड आर्ट एवं ड्राइंग टूल बार से। मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि 5वां में यह दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो सेल प्रोग्रामिंग में फाइल को बनाने के लिए जो कमांड का प्रयोग किया जाता है वो आप देख सकते हो, 5 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो उनमें से दोस्तों जो हमारा क्रिएट और फाइल नेम है तो इसका तो प्रयोग नहीं होता है, कट और जो टाइटल नेम है ना इसका प्रयोग होता है, क्योंकि हमको क्या करना है, फाइल को बनाना है। ठीक है, फाइल को बनाना है, फाइल के अंदर काम नहीं करना भाई। तो स्टार्टिंग में जब हम फाइल बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल नेम नहीं देते, उसका क्या देते हैं, टाइटल नेम देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कट लिखेंगे और यहाँ पास क्या करेंगे आप, जो है टाइटल नेम जो देंगे यहाँ पास आप। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपके लिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और 61वां का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका आंसर भी आप बताइएगा कि HTML द्वारा जो कोडिंग करने के बजाय बनाए जाने वाले जो वेब पृष्ठ होते हैं, क्योंकि HTML में वेब पेज ही बनता है, इसमें जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .html में होता है कि .htm में होता है, या फिर 1 और 2 दोनों में होता है कि
CSS में होता है या फिर HTML पेज होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ये बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है आप मुझे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ करके आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी और भी चाहिए जानकारी, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, तो बिल्कुल देख लीजिए। और इधर जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके आप चेकआउट कर लीजिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।